और इस वक्त की अहम खबर आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तेल अवीव पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का विमान तेल अवीव पहुंच चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनका खुद स्वागत करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने खुद इस दौरे को ऐतिहासिक बताया है। अपनी इजराइल यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक इजरायली अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि उनके दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर इजराइल में भी बेहद उत्साह है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद उनका यहां स्वागत करेंगे। साथ ही साथ लगभग हर फंक्शन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहेंगे नेतन्याहू। शलोम, नमस्ते दोस्त इजराइल। इस वक्त एयर इंडिया का विमान, ऑफिशियल विमान प्रधानमंत्री जिसमें मौजूद हैं, लैंड कर चुका है तेल अवीव से। इस वक्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री को लेकर के 70 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को लेकर के एयर इंडिया का ये विमान पहुंचा है। पहली यात्रा जिसे ऐतिहासिक यात्रा कहा जा रहा है। पीएम मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि तेल अवीव पहुंचे हैं। रेड कारपेट इस वक्त हम उस स्ट्रिप पर नजर आ रहा है। हवाई अड्डे पर रेड कारपेट वेलकम की पूरी तैयारी। और कहा यह भी जा रहा है जैसे जैसे ये तस्वीरें आएंगी, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों का, उन क्षणों का, उन मोमेंट्स का हम भी गवाह बनेंगे कि ऐसी सेरेमनी, ऐसा सेरेमोनियल वेलकम कहा जा रहा है कि तेल अवीव में नहीं किया गया सिर्फ और सिर्फ किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का या फिर जब धर्मगुरु पोप आए हैं तब शायद ही हुआ हो। और ये आवाज, ये बैकग्राउंड म्यूजिक, और ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू सभी तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस वक्त तमाम अधिकारी भी पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा कि जो बेंजामिन नेतन्याहू छोटा लेकिन मजबूत अभेद हर चीज में आके एक ऐसा देश जो तमाम विरोध के बावजूद साधन संपन्न, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, हथियार में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत कुछ इजराइल भारत को दे सकता है और बहुत कुछ भारत इजराइल को देगा। तो ये रिश्ते और प्रगाढ़ होते हुए, ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते हुए बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच चुके हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर और इंतजार किया जा रहा है अब एयर इंडिया के उस दरवाजे के खुलने का। उस स्टेयरकेस को, उस सीढ़ी को हम ये देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए, जो कि विमान के द्वार की तरफ बढ़ रही है। ये विमान के द्वार की तरफ बढ़ती हुई, उस दरवाजे की तरफ लगती हुई स्टेयरकेस, ये सीढ़ी, ये रास्ता जिससे प्रधानमंत्री इस वक्त इजराइल की धरती पर कदम रखेंगे। वे ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इजराइल की इस धरती पर कदम रखने वाले हैं। ऑल सेट टू गो, पूरे तरीके से हर तरह के इंतजाम हो चुके हैं। और कुछ देर पहले मैं आपको बताऊं कि अभी तस्वीरें आ रही थी, उन तस्वीरों में हम उन तैयारियों को देख पा रहे थे उन तस्वीरों को देख पा रहे थे। और इस बीच एक तस्वीर मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा की भी आई थी। मैं राहुल सिन्हा के पास भी आपको ले चलूंगा क्योंकि पल पल की जानकारी, हर रिपोर्ट और हर एक्टिविटी इस ऐतिहासिक दौरे की राहुल सिन्हा की नजर से, कैमरे के माध्यम से हम देखेंगे। और सेना की एक टुकड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। जो मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ देर पहले तैयारी किस तरह की गई है। एक स्टेज तो ये कहा गया है कि यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर ही बनाया गया है। उस स्टेज में तमाम कैबिनेट के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू खुद मौजूद हैं जो कि प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। एंड अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊं, एक सच्चा दोस्त ट्वीट किया था जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने
और बातचीत शुरू होनी थी अब से कुछ दिन पहले 25 और 26 तारीख को प्रधानमंत्री का जब अमेरिका दौरा था, ठीक उसी वक्त इजराइल से भी ट्वीट हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं एक ट्रू फ्रेंड का। और उसके बाद सीरीज ऑफ वीडियोस हमने देखे हैं इजराइल से आए हैं, यानी कि ऐसा स्वागत, ऐसा एंटिसिपेशन, क्योंकि अब तक कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके से नहीं गया है। हालांकि राष्ट्रपति ने यात्रा जरूर की थी, लेकिन किसी प्रधानमंत्री की यात्रा अब तक नहीं हुई है। तो फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत, हम ये कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक, एक पैराडाइम शिफ्ट है, और इजराइल भी उसे हाथों हाथ लेते हुए, इससे पहले इजरायली मीडिया इस पूरे कवरेज को बहुत ही तवज्जो दे रहा है। इजरायली न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स हमने देखे, एडिटोरियल्स हमने देखे। इजराइल के प्राइम न्यूज़ चैनल ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू का एक सवाल ये पूछा वहाँ के संवाददाता ने, वहाँ के रिपोर्टर ने, कि हम तो एक छोटी सी कंट्री हैं और आप 120 करोड़ लोगों का देश है, 120 बिलियन पीपल, इतने बड़ा देश और इतना छोटा देश, ये साझेदारी कैसी होगी? तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर सिर्फ बड़े को देख करके बड़े से ये साझेदारी की जाए तो लगता है कि फिर हमारी दोस्ती तो किसी से नहीं होगी। और कुछ वैसी ही तवज्जो इजराइल भी दे रहा है, और ये इजराइल के न्यूज़पेपर में लिखा जा रहा है, ये इजराइल की मीडिया कह रहा है, ये इजराइल से आई हुई लगातार इस कवरेज की तैयारियां कह रही हैं कि ऐसा भव्य स्वागत अब से पहले किसी का नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका के साथ बेहद खास इजराइल के एक रिश्ते रहे हैं, और दूसरी तरफ पोप जब इजराइल आए थे तब उनका ऐसे स्वागत किया गया था, एयर स्ट्रिप पर स्वागत किया गया था, हवाई पट्टी पर स्वागत किया गया था, एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया था। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल जाएंगे प्रधानमंत्री का काफिला। राहुल सिन्हा इस वक्त हम, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, एयर इंडिया का विमान लैंड कर चुका है, स्टेयरकेस लग चुका है, किसी भी वक्त दरवाजा खुलने का इंतजार। जी लगता है राहुल तक आवाज नहीं पहुंची है, क्योंकि सेरेमनी की तैयारी है। इसी वक्त एयर इंडिया का ये स्पेशल प्लेन भी लैंड किया है, तो शोर भी होगा। एक बार फिर से मैं उनके पास जाने की कोशिश करूंगा। तो उस खास दरवाजे के खुलने का इंतजार, जब पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की धरती पर, तेल अवीव पर कदम रखेगा। मोदी के इजराइल दौरे की आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज। तो मैं उसी कंटिन्यूएशन में, यानी कि उसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहूं कि ऐसी सेरेमनी की तैयारी की गई है कि यहां से प्रधानमंत्री का काफिला सीधा नहीं निकलेगा। अमूमन यही होता है कि किसी विदेशी दौरे पर जब कोई मेहमान जाता है, अगर उसका भव्य स्वागत भी किया जा रहा है, जैसा सऊदी अरब में भी किया गया था और इससे पहले भी तमाम देशों की यात्रा में किया गया है, तो वहां से प्रधानमंत्री का काफिला अपने होटल की तरफ रवाना होता है जहां पर प्रधानमंत्री को ठहरना होता है। लेकिन यहां पर वक्त बिताया जाएगा, यहां पर भी एक सेरेमनी रखी गई है, वेलकम सेरेमनी उसे नाम दिया गया है। सैन्य टुकड़ी मौजूद है स्वागत करने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि इजरायली ऑनर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और ये आगे बढ़ते हुए इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगी, उनकी सरकार के सहयोगी कैबिनेट सदस्य, यानी कि उन तक ये संदेश पहुंचा दिया गया है, पहुंच चुका है कि किसी भी वक्त पीएम अब इस दरवाजे से बाहर आ जाएंगे। राहुल सिन्हा के पास एक बार फिर से मैं जाने की कोशिश करता हूं। राहुल, या भूतपूर्व दृश्य बेंजामिन नेतन्याहू, और ये मैं आऊंगा आपके पास। ये दरवाजा इस वक्त खुल चुका है एयर इंडिया का और प्रधानमंत्री यहां से बाहर आते हुए। राहुल, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री आते हुए, और ये अपने आप में एक इतिहास रचता हुआ दृश्य है। वो इतिहास जिसे इस वक्त पूरी दुनिया देख रही होगी, क्योंकि इजराइल में इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत न सिर्फ इजराइल, अरब देश, अमेरिका भी इस वक्त देख रहा होगा। क्योंकि आज तक जब भी कोई नेता यहाँ उतरा है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री उतरा हो, इस तरीके का भव्य स्वागत देखने को नहीं मिला। हाँ, सिर्फ 2 ही बार जरूर देखने को मिलता है। एक जब पोप यहाँ पर आते हैं, दूसरा जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं।
वो जितनी बार यहाँ आए उन्हें इस तरीके के रेड कारपेट देखने को मिले, बिछे हुए मिले, लेकिन ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है और खुद तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़ करके इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। और सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं, तमाम जितने भी इजराइल के धर्म गुरु हैं, तमाम धर्मों के बड़े गुरु, वो उनके आगवानी के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, आर्मी बैंड यहाँ पर मौजूद है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर इस वक्त देखिए, अब प्रधानमंत्री और ये तस्वीरें अब आप सामने देख सकते हैं। बस अब कुछ ही वक्त है, जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरीके से इस वक्त तैयार है, क्योंकि अमूमन इस तरीके की तैयारियां रहती नहीं है इजराइल में बाकी नेताओं के लिए, इसलिए खास तैयारियां की गई थी। आज सुबह से ही जो आर्मी बैंड मौजूद है वो रिहर्सल कर रहा था। यहाँ पर इस वक्त कुछ भारतीय भी पहुंचे हैं, वो भारतीय जो कि अब इजराइल के नागरिक हैं लेकिन भारत से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सामने की तरफ ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, यहाँ 2 कुर्सियाँ हैं जिस पर प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से चलेंगे उससे पहले ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे, और इसके बाद यहाँ से प्रधानमंत्री का प्रोग्राम एग्रीकल्चर फार्म हाउस जाने का है। तो देखिए, बस वैसे हर किसी की नज़र इस वक्त एयर इंडिया 1 पर है कि कैसे और कब जिस लम्हे का हर कोई इंतज़ार कर रहा है वो पूरा होता है। और फिलहाल जो कुछ ऑफिसर्स हैं दूसरी तरफ से वो ज़रूर उतरते दिखाई दिए हैं। प्रधानमंत्री का सभी को इंतज़ार है कि कब नीचे आते हैं। जो वक्त तय था बिल्कुल उसी वक्त पर एयर इंडिया 1 यहाँ पर पहुँचा, ठीक 4 बजे। और देखिए, जिस तस्वीर का इंतज़ार था वो तस्वीर अब सबके सामने है। इजराइल भारत संबंधों का इतिहास रचा जा रहा है एयर इंडिया के विमान से प्रधानमंत्री नीचे उतरते हुए। और निश्चित तौर पर अब जो तस्वीरें हमको देखने को और सुनने को मिलेंगी अगले 48 घंटे में, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। महत्वपूर्ण इस वजह से होंगी क्योंकि दोनों ही देश, देखिए दोनों ने फिर बड़ी गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिले हैं और गले मिले हैं प्रधानमंत्री से। वैसे ये प्रधानमंत्री का पिछला हम दौरे भी देख सकते हैं, जब भी किसी नेता से मुलाकात होती है तो बड़े गर्मजोशी के साथ होती है उनकी मुलाकात। ट्रंप के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी हमने वैसी मुलाकात देखी थी और यहाँ भी वैसी ही मुलाकात हमको देखने को मिल रही है। तो इस वक्त तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ धीरे धीरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री जब इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे जो कि खास तौर से इस स्वागत कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है, उसके बाद दोनों देशों का राष्ट्रगान होगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ कह सकते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री भी कुछ बोल सकते हैं। ये अभी तक बोला गया है। तो देखिए, यहाँ नेशनल एंथम की शुरुआत होगी।